देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष रोहित मिश्रा का रोड शो 3 घंटे तक रोड शो चला। गाड़ियों के काफिले से चक्का जाम रहा। पद ग्रहण से पहले रोहित मिश्रा का भव्य स्वागत हुआ। मंच पर बीजेपी युवा मोर्चा के 2 पूर्व अध्यक्ष मौजूद रहे। सुभाष यदुवंश, प्रांशु दत्त ने मंच पर रोहित को बधाई दी। 3 घंटे तक ये रोड शो चला। गाड़ियों के काफिले से चक्का जाम रहा। सुभाष यदुवंश, प्रांशु दत्त ने मंच पर रोहित को बधाई दी। पद ग्रहण से पहले रोहित मिश्रा का जोरदार स्वागत हुआ। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली। मंच पर बीजेपी युवा मोर्चा के 2 पूर्व अध्यक्ष भी मौजूद रहे, सुभाष यदुवंश और प्रांशु दत्त, जो ये जिम्मेदारी निभा चुके हैं। मंच पर मौजूद थे और उन्होंने रोहित को इसकी बधाई दी। साथ ही आगे आने वाले जीवन के लिए अपने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए शुभकामनाएं भी दोनों पूर्व अध्यक्षों की ओर से दी गई। बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष रोहित मिश्रा का रोड शो, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि 3 घंटे तक ये रोड शो चलता रहा। हालांकि रोड शो के चलते गाड़ियों के काफिले से चक्का जाम जरूर रहा, लेकिन समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। पद ग्रहण से पहले रोहित मिश्रा का खूब स्वागत हुआ। भारी संख्या में लोग पहुंचे रोहित मिश्रा से मुलाकात करने। ये तमाम तस्वीरें मंच से सामने आ रही हैं। मंच पर बीजेपी युवा मोर्चा के 2 पूर्व अध्यक्ष भी मौजूद रहे। सुभाष यदुवंश, प्रांशु दत्त ने मंच पर रोहित को बधाई दी। बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष रोहित मिश्रा का रोड शो। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद रोहित मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में पार्टी 2027 में फिर से सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। रोहित मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। सपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जनता विकास और सुशासन के साथ खड़ी है। रोहित मिश्रा ने सपा पर जमकर निशाना साधा और साथ ही कहा कि जनता विकास और सुशासन के साथ खड़ी है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया और साथ ही समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए, उनकी खामियों को उजागर किया। ये भी कहा रोहित मिश्रा ने कि जनता विकास और सुशासन के साथ खड़ी है और साथ ही 2027 में चुनाव होने वाले हैं। इसी को देखते हुए अभी से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं रोहित मिश्रा। कार्यकर्ताओं से भी यही अपील की है कि संगठन को महत्व दें और एकजुट होकर संगठन के साथ काम करें, तभी चुनाव में जीत संभव है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। सपा को घेरते हुए नजर आए रोहित मिश्रा। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को उजागर किया, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को घेरते हुए नजर आए। रोहित मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में पार्टी 2027 में एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। रोहित मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। सन 2027 के इलेक्शन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना के साथ योगी जी के सुशासन को हम जन जन तक लेकर जाएंगे। आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में हम शानदार सरकार बनाएंगे और ये तय कर चुके हैं हम कि वो विनाश की बात करते हैं, हम विकास को लेके आगे जा रहे हैं। वो शास्त्रों के कहीं भी सम्मत बात नहीं करते, वो केवल शस्त्रों के दम पे राजनीति करना चाहते हैं। हम शास्त्रों को साथ लेकर आगे चलने वाले लोग हैं। अब वो भाला की बात करें, हम माला की बात करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा आज भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में पदभार ग्रहण करने के लिए निकले तो राजधानी लखनऊ की सबसे वीआईपी एरिया है, सबसे सुरक्षित और सबसे बड़ा जोन माने जाने वाला 10-90 से लेकर राजभवन से लेकर और भाजपा कार्यालय तक चक्का जाम रहा। हजार गाड़ियों का काफिला और हजार जो उनके समर्थक थे भीषण गर्मी में भी वो डटे रहे और उनका स्वागत करते रहे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम इनसे बात करेंगे। आज आप कार्यक्रम में रहे, कैसा उत्साह रहा? अद्भुत उत्साह देखने को मिला। आज जिस तरीके से रोहित मिश्रा जी का आज दायित्व ग्रहण रहा और पूरे प्रदेश से युवाओं की एक फौज उनके स्वागत कार्यक्रम में आई और लखनऊ 10-90 से लेके कार्यालय तक पूरा एक हुजूम और जिस तरीके से एक गर्जना उन्होंने की यहाँ पे मंच से और विपक्षियों को एक संदेश दिया कि युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष इस बार जो बना है वो 2027 के चुनाव में पूरा सुपड़ा साफ कर देगा। उनके नेतृत्व में युवाओं की फौज। भाजपा बड़ा अनुशासन की बात करते हैं, लेकिन आज भीषण गर्मी में भी जिस तरीके से युवाओं ने पूरा चक्का जाम कर दिया, आम लोगों को भी समस्या हुई इससे कि ये शक्ति प्रदर्शन था। देखिए, परमिशन लेके शक्ति प्रदर्शन था और इसीलिए रविवार का दिन चुना गया था क्योंकि ये पहले से तय था कि भाई आज उनका दायित्व ग्रहण था तो पूरे प्रदेश युवाओं की एक फौज आएगी और प्रदेश के कोने कोने से मंडल से लेके बूथ से लेके प्रदेश पदाधिकारी क्षेत्रीय की टीम, तो एक बहुत बड़ी युवा मोर्चा की बूथ तक की टीम होती है, मंडल तक की टीम होती है प्रदेश से। तो उसी को देखते हुए परमिशन लेके आज ये कार्यक्रम रखा गया था, उनका दायित्व ग्रहण रखा गया था। लेकिन जिन लोगों को भी असुविधा हुई उसके लिए खेद है, मगर युवा मोर्चा जब तक दिखता नहीं तब तक युवा मोर्चा का। अखिलेश यादव की ही ऐसी तस्वीर नजर आती थी, क्या एक बार अब ये स्टाइल बदल गया है भाजपा का, अब ऐसे जलवा जलाल चलेगा क्या? नहीं, युवा मोर्चा का जलवा जब से युवा मोर्चा बना है तब से युवा मोर्चा का जलवा जलाल ऐसे ही है और जब तक भारतीय जनता पार्टी कालो काल तक रहेगी तब तक युवा मोर्चा और पार्टी का जलवा ऐसे ही रहेगा। लेकिन पार्टी अनुशासित ढंग से कार्य करती है और अनुशासित ढंग से आगे भी कार्य करती रहेगी। देखा आपने, हमारे साथ कुछ युवा भी थे जिनका कहना है कि ये शक्ति प्रदर्शन है और 2027 में इसका असर दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में कमल खिलाएगी। आपको बता दें कि रोहित मिश्रा का जब से नाम आया प्रदेश अध्यक्ष के लिए उसी के पास से लगातार उनका नाम सुर्खियों में रहा और आज जब वो पदभार ग्रहण करने आए तो राजधानी लखनऊ में प्रदेश से तमाम कार्यकर्ता आए और उनका स्वागत किया, उनको बधाई दी। कैमरामैन आलोक के साथ रोहन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा के पदभार ग्रहण समारोह में समर्थकों के हुजूम से सियासी पारा चढ़ गया। रोहित के पदभार समारोह के मंच पर बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष यदुवंश मंच पर उपस्थित रहे। सुभाष यदुवंश ने मंच पर रोहित की तारीफ करने के बाद भारत अपडेट से भी खास बातचीत की, रोहित को कार्यकाल की बधाई दी। आइए सुनते हैं आगे क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं रोहित मिश्रा, आज उनका पदभार ग्रहण समारोह भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में हुआ। उससे पहले रोड शो हुआ, प्रदेश भर से कार्यकर्ता आए और जब मंच पर वो पहुंचे तो उनका स्वागत किया। इससे पहले पूर्व में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे सुभाष यदुवंश जी ने और प्रांशु दत्त जी ने और उनको बधाई दी। हमारे साथ सुभाष यदुवंश जी हैं। सर, आप तो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आज भी ऐसा माहौल दिखा है, क्या ये 2027 का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है? देखिए, क्या है कि पहले तो हम अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को आभार प्रकट करना चाहते हैं कि रोहित मिश्रा आंदोलन से निकले हुए नौजवान हैं और छात्र राजनीति से निकले हुए नौजवान हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं। पूरे प्रदेश की जो तरुणाई है उनमें उनका व्यापक जनसंपर्क है, अच्छे वक्ता हैं, चीजों को समझते हैं, राष्ट्रवाद का ज्वार उनके भीतर है। तो आज आपने देखा होगा कि कल रात से ही कैसे पूरे प्रदेश भर से नौजवान उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और युवा मोर्चा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नर्सरी कही जाती है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जो एक आर्मी है जो असली में लड़ती है। तो ये जो पूरे उत्तर प्रदेश के 1,71,000 बूथों के नौजवान हैं वो सब जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में, हमारे छोटे भाई रोहित मिश्रा के नेतृत्व में 27 में
समाजवादी पार्टी और पूरे विपक्ष को निस्ता नाबूद करके उनको समाप्तवादी पार्टी करेंगे और 350 से अधिक सीटें लेकर के पूरे प्रदेश में आएंगे। तो देखा आपने, हमारे साथ सुभाष हरिवंश थे जो कि एमएलसी हैं, इससे पहले प्रदेश महामंत्री रहे और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने कहा कि रोहित मिश्रा जो कि एबीवीपी से आए हैं, उन्हें हर चीज की समझ है और वो अच्छा उनका कार्यकाल रहेगा। कैमरामैन आलोक के साथ भारत अपडेट लखनऊ। झांसी दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी केवल सैफई तक सीमित रह जाएगी, पूरे उत्तर प्रदेश में उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि 2014 से भाजपा लगातार मजबूत हुई है, जबकि विपक्ष कमजोर होता गया। झांसी दौरे के दौरान उन्होंने पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया, जहां सपा पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सपा की सरकारों ने अपराधियों को, माफियाओं को संरक्षण दिया। कभी सनातन रहे होंगे जो असली वाले रहे होंगे। श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सही मायने में नमाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं है। ये तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है। ये अपराधियों, माफियाओं, गुंडों, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने वाली है। यह सपा भी फर्जी है। 2027 में जो रिजल्ट आने वाला है उसके बाद समाजवादी पार्टी सैफई में दिखाई देगी, उत्तर प्रदेश में नहीं दिखेगी। आगरा के स्वास्थ्य बाजार में हुए दर्दनाक हादसे के 5 दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों से राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली, साथ ही व्यापारियों से भी बातचीत की। व्यापारियों ने मंत्री के सामने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। बताया कि नाले के जर्जर स्थिति की कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई। इस पर मंत्री ने निष्पक्ष जांच का भरोसा देते हुए कहा कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर मलबे में लापता महिला की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। स्वास्थ्य बाजार हादसे पर मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे। यहां पर उन्होंने निरीक्षण किया और ये आश्वासन दिया है कि जिसकी भी लापरवाही होगी इस मामले में उसमें एक्शन लिया जाएगा। मलबे में लापता महिला की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुद ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाएगा। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया, देखा कि आखिर क्यों ये स्थिति उत्पन्न हुई और लापरवाही अगर पाई गई जांच में तो कड़ी कार्रवाई तय है। ये स्वास्थ्य बाजार हादसे पर मंत्री योगेंद्र उपाध्याय निरीक्षण करने पहुंचे। देखिए, जैसा मैंने कुछ कागज देखे, अभी पूरी तरह नहीं देखे, और यहाँ पे लोगों ने बताया कि इसका निर्माण तत्कालीन नगर निगम के अधिकारियों के निर्देशानुसार हुआ है, और अगर उनके निर्देशानुसार हुआ है तो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको दुरुस्त भी बना के रखना। और ये गलती उन्हीं की है, जनता की कोई गलती नहीं है। जनता को जब कोई सरकारी एजेंसी प्रॉपर्टी सौंपती है, बनाने का निर्देश देती है, तो जनता उस हिसाब से काम करती है। अब ये भी बताया गया कि कुछ दिनों पहले यहाँ के व्यापार कमेटी की ओर से एक प्रतिवेदन भी दिया गया था नगर निगम के अधिकारी को कि इसको वो दुरुस्त कराएं, कुछ जर्जर होते जा रहे हैं मार्केट की दुकानें। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महायज्ञ अभियान, शाम 6 बजे तक 35 करोड़ से ज्यादा पौधारोपण किया जाएगा। प्रदेश में उत्साह के साथ पौधे लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का भी लक्ष्य है। एक पेड़ मां के नाम थीम के तहत पौधारोपण किया जा रहा है। शाम 6 बजे तक 35 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं।
प्रदेश में उत्साह के साथ पौधे लगाए जा रहे हैं और एक पेड़ मां के नाम थीम के तहत अलग अलग क्षेत्रों में पौधारोपण किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए गोरखपुर, जहां से इस महाअभियान की, महायज्ञ की शुरुआत खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई। दूसरी तस्वीर हरदोई से है, जहां पौधारोपण किया गया और इस दौरान छात्र छात्राओं को, युवक युवतियों को प्रोत्साहित करने का काम किया गया। तीसरी तस्वीर मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां सभी लोगों ने एक साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। और चौथी तस्वीर है कानपुर से। पीलीभीत में भी पौधारोपण अभियान आगे बढ़ाया गया और जो सरकार ने लक्ष्य तय किया है 35 करोड़, उसी दिशा में ये एक योगदान रहा। तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। और आखिरी तस्वीर रामपुर से है, जहां पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था। बड़े ही उत्साह के साथ लोग इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। शाम 6 बजे तक 35 करोड़ से ज्यादा का पौधारोपण हो चुका है। तो देखिए, पहले तो 35 करोड़ को ही एक बड़ा आंकड़ा माना जा रहा था, लेकिन अब जब ये अभियान, जिसकी समय सीमा तय की गई थी, वो जब पूरी हुई, डाटा सामने आया, चौंकाने वाला है। 35 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। शाम 6 बजे तक ही 35 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। एक पेड़ मां के नाम अभियान बना जन आंदोलन। का पेड़ लगाना गर्व का काम है। पंकज चौधरी ने सभी से पेड़ लगाने की अपील की। पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग आए। पेड़ लगाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। पंकज चौधरी ने कहा कि पेड़ लगाना गर्व का काम है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। एक पेड़ मां के नाम अभियान जन आंदोलन बना। पंकज चौधरी ने कहा कि पेड़ लगाना गर्व का विषय है और सभी को इसका हिस्सा बनना चाहिए, सभी को इसे आगे बढ़ाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से आगे आने की अपील भी की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। पंकज चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग आगे आए। पेड़ लगाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और लोगों से अपील भी की है कि इस अभियान का हिस्सा जरूर बने। संरक्षण करना केवल पार्टी का काम नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्ग का काम है। सबको इसका रक्षा करना चाहिए। जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, एक पेड़ मां के नाम का जो उन्होंने अभियान चलाया, आज वो जन आंदोलन का रूप ले रहा है। और मेरा उत्तर प्रदेश के वासियों से निवेदन है कि सबको लगाना भी चाहिए और दोनों का संरक्षण करना। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर हीराकुंड एक्सप्रेस के ठहराव के दौरान डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट और आरपीएफ कर्मियों के बीच हुए विवाद के मामले में रेलवे प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रथम दृष्टया जांच में 4 आरपीएफ कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की विस्तृत जांच के लिए एसएससी, एडीईई, ऑप और एओएम को शामिल करते हुए 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद रेलवे नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को मामले में प्रशासन की सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। आगरा का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। मामले का एक वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 4 आरपीएफ जवान तत्काल रूप से निलंबित किए जा चुके हैं और इस मामले में अब 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। तो देखिए, डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट और आरपीएफ कर्मियों के बीच हुए विवाद के मामले में अब रेलवे प्रशासन की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। हालांकि पहली नजर में जब मामले को देखा गया, 4 आरपीएफ कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर आगे कार्रवाई चल रही है। मामले की विस्तृत जांच के लिए ASCC, ADEE, OP और स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां हीराकुंड एक्सप्रेस के ठहराव के दौरान डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट और RPF कर्मियों के बीच हुए विवाद के मामले में रेलवे प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रथम दृष्टया जांच में 4 RPF कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। कृष्णा, क्या जानकारी मामले को लेकर? बिल्कुल भावना, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर डिप्टी एस और ऑपरेटिंग के RPF कर्मियों के बीच विवाद के मामले में रेलवे प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें प्रथम दृष्टया की जांच के बाद 4 RPF कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल ट्रेन संख्या जो 20-808 हीराकुंड एक्सप्रेस के आगरा कैंट स्टेशन के ठहराव के दौरान ये हादसा हुआ। जितेंद्र कर्मी जो RPF है, ये पूर्व में भी चर्चा में रहा है और पिछले पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। उसके बाद यहाँ जो टीवी स्क्रीन पे जो वीडियो आप देख रहे हैं, किस तरह से जो सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से जो प्रथम दृष्टया इन वीडियो को संज्ञान में लेते हुए 4 RPFओं को कार्रवाई की है और इसमें 3 सदस्यीय जांच टीम समिति गठित की गई, जिसमें रिपोर्ट आने के बाद रेलवे नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई बताई जा रही है। जी बिल्कुल कृष्णा, अभी फिलहाल क्या कुछ इस पूरे मामले में प्रशासनिक तौर पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर से पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर देखा कि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ और जिस तरह से खींचतान से हुई और बताया जा रहा है, ये वसूली के दौरान जो जितेंद्र कर्मी था वो ट्रेन के ठहराव के दौरान जिस तरह से वसूली करना चाहता था, जिसके चलते वहां पर ये विवाद हुआ। और तो पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेकर टीम समिति गठित की है। उसके बाद गठित करने के बाद बताया जा रहा है जो जिसमें दोषी पाया जाएगा और भी जिसमें इसकी जांच की जा रही है कि RPF जो जितेंद्र कर्मी है, इनके पूर्व में क्या इतिहास रहा है, इसकी कितनी बार भी इस तरह का विवाद हुआ है, तो निश्चित तौर से ठोस कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल कृष्णा, आप नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले पर। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। 3 सदस्यीय जांच समिति का इस पूरे मामले में गठन किया गया है और मामले को लेकर अब आगे की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।